हेलो दोस्तों, आइए आज हम तुमको दिखाते हैं किस प्रकार से पैंट की पेस्टिंग करते हैं, यानी चिपकाते हैं किस प्रकार से। इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले हम 31 इंच कमर है, ये हमारा बेल्ट रोल है। तो सबसे पहले 31 इंच कमर किस प्रकार से हम बेल्ट कटिंग करेंगे, तो हम पहले बेल्ट की कटिंग आपको बताएंगे किस प्रकार से कटिंग करते हैं। तो पहले इसको हम सही कर देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद में यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे तो 4.5 पे निशान लगाएंगे। ये हमारी सेल्फ पट्टी के लिए हो जाएगा। फिर 4.5 पर से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हमारे हुक लगेंगे। फिर यहाँ 3.5 पर से हम 4.5 पे फिर लगाएंगे, यहाँ हमारी यहाँ से लुप्पी लगेंगी। अब यहाँ से दबाना नहीं है हमें। 31 इंच कमर है यानी 15.5 का 31 होगा दूना। अब इसे हम 1.5 इंची पीछे की लुप्पी रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 इंच। अब 2 इंची हम यहाँ से ज़्यादा ले लेंगे तो 17.5 इंच, क्योंकि ये कमर का दबाव हो जाएगा। अब इसके बाद में हम 4.5 और 1.5 इंची जो हमने किया था यहाँ पे 9.5 आ जाएगा हमारा। 9.5 का आधा जब करेंगे हम तो 4.25, ये बीच की लुप्पी हमारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये बेल्ट की कटिंग 31 इंच कमर की कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये हमने 17.5 को इस प्रकार से मोड़ लिया है 2 इंच दबाव के साथ। अब इसको हम जो हमने 4.5 का सेल्फ पट्टी लिया था इसको हम इस प्रकार से तोड़ लेंगे और यहीं से हम कट कर देंगे, क्योंकि सेल्फ पट्टी वाला हिस्सा हमारा ज़्यादा होता है जिसमें हमारे हुक लगेंगे। अब इसके बाद में हम ये गुटका उठा लेंगे इस प्रकार से, जिससे हमें पता चले यहाँ से हमारी लुप्पी जो बेल्ट में फंसाते हैं कहाँ पे कौन लगाना है। तो इस प्रकार से निशान उठा लेते हैं। अब यहाँ पे हम निशान उठा चुके हैं। अब यहाँ पे 31 इंच कमर लिख देंगे इस प्रकार से। ये 31 इंच कमर हमने लिख दिया है। अब इसके बाद में पेस्टिंग करने के बारे में हम आपको बताएंगे। इसको बीच से खोल लेते हैं। अब ये 2 हिस्से हमारे हो चुके हैं। अब हम आपको पैंट की पेस्टिंग करने के बारे में बताएंगे। ये हमने पहले से पैंट कटिंग कर रखा है। अब 2 हल्की सी हम पट्टी लेंगे बकरम की, और इसमें हमारी क्रॉस पॉकेट यानी जेब, साइड की जेब जो है, इस पे हम इस प्रकार से बकरम चिपका लेंगे। ये हमारी चिपक गई है। इसमें हमारे 2 सामना हैं और 2 बैक भी है, तो ऐसा नहीं एक में ही चिपका लेना है। तो ये हमारे 2 हैं, इधर हिस्से में हम चिपका लेंगे दूसरे वाले पे। ऐसा नहीं एक में ही चिपका लो जिससे हमारी दिक्कत होने लगे, तो ऐसा नहीं करना आप। अब इसके बाद में मोहरी हमने गुटका लगाया हुआ है, वहीं से हम इस प्रकार से तोड़ लेंगे। दूसरी वाली भी हम इस प्रकार से तोड़ लिया है। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से बेल्ट चिपकाना है। इसको हम इस प्रकार से रख लेंगे और खड़ी हमें बेल्ट चिपकाना पड़ता है, तो पहले हम हुक वाली यानी लंबी शेल्फ पट्टी वाली हम इस पे रखेंगे बेल्ट, जो बड़ी होती है जिसमें हम हुक लगाएंगे। इस प्रकार से चिपका लेंगे और इसको हम कट कर लिया इधर का भी। अब इसका हम दबाव जो है 1 इंची का रखेंगे, और इसमें हमारा कपड़ा जब लग जाएगा यानी धबला लगाएंगे, अस्तर लगाएंगे, तब ये आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी वाली भी हम चिपका लेंगे। अब इसके गुटके हम बाहर की तरफ रखते हैं और बड़ी वाली बेल्ट के गुटके अपनी तरफ रखते हैं। इस प्रकार से हमने इसको भी चिपका लिया। इसको भी हम 1 इंची के दबाव के साथ कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद में इस पे हम प्रेस लगाएंगे और इसको हम इस हिसाब से मोड़ लेंगे। अब इसको हम सीधा कर देंगे और इस पे प्रेस लगा लेंगे। इसी प्रकार से दूसरी वाली भी हम प्रेस से मोड़ लेंगे। अब ये हमारी दोनों बेल्ट चिपक गई हैं।
अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से खर्चा निकालना होता है पैंट में। तो ये हिस्सा हमारा बचा है, इसमें हम यहाँ से 14 इंच इस प्रकार से पॉकेट कटिंग कर लेंगे हम, और इसको भी हम इधर से भी 14 इंच पे रख लेंगे। ये जो हमारा कपड़ा बच जाएगा इधर का हिस्सा, तो इसमें हम लुप्पी निकाल लेंगे। अब इसके बाद में ये हमारी पॉकेट एक हो चुकी है। अब हम दूसरी पॉकेट निकालेंगे। तो ये हम लुप्पी के लिए ले लिया है। अब दूसरी पॉकेट जब हमें निकालना है, अब हम इसी पे इस हिसाब से रख लेंगे। इसमें हमारी आ जाएगी पॉकेट। इसको बराबर कट कर लेंगे। अब इस पे थोड़ा प्रेस लगा लेंगे हम, और इसको हम इस प्रकार से रख लिया है। अब ये जो ज़्यादा दबाव है इसको हम इस हिसाब से कटिंग कर देंगे, और ये आपको जो कम लग रहा था यानी इधर से आकर, तो हम इस प्रकार से इसको हम जब राउंडिंग करेंगे तो इसमें हमारा निकल जाएगा। तो ये हमारी दोनों पॉकेट हो जाएंगी। इसी प्रकार से पॉकेट आप निकाल सकते हैं। ये हमारी साइड पॉकेट यानी क्रॉस पॉकेट की पॉकेटें हुई हैं। अब इसमें हम बैक पॉकेट यानी पीछे की पॉकेट निकालेंगे। तो यहाँ पे एक हल्की सी पतली सी पट्टी लेंगे हम, इसको हल्का सा बारीक कर लेंगे इस प्रकार से। और ये 6 इंच की होनी चाहिए, क्योंकि 5 इंच हम पॉकेट रखते हैं, तो ये 6 इंच की होनी चाहिए। इस प्रकार से चिपका लेंगे हम, और इसको लमसम हम 7 इंच रखेंगे कपड़े को, क्योंकि 5 इंच हमारी पॉकेट रहेगी तो 2 इंच हमारा दबाव हो जाएगा। तो हम कपड़े को 7 इंच ही रखेंगे। तो इस प्रकार से हम मोड़ लिया, ये हमारी पॉकेट हो जाएगी। अब इसके बाद में हमें इसमें ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे सामने की जेब है, ये हमारी बेल्ट है हो चुकी हैं। इसके बाद में इसमें हम लुप्पी निकालेंगे अपनी। 6 लुप्पी लगेंगी, तो 3 इधर हो जाएंगी और 3 इसमें हो जाएंगी, तो हमारी 6 लुप्पी इसमें निकल आएंगी। ये लमसम 1.5 इंची की काटना पड़ता है पट्टी, 1.5 इंची से ऊपर नहीं, कम हो जानी चाहिए। अब ये हो चुका है। अब इसके बाद में हम ये हमारा धबला है जो इसी में लगाएंगे बेल्ट में। हम जो 1 इंची का दबाव लिया था पहले, हम ये फ्लाई ये जिसमें चैन हम लगाएंगे, ये दोनों हमने कटिंग कर लिया है। इसके बाद में हम अब ये जो छोटी वाली बेल्ट है हमारी, इस पे हम इस हिसाब से धबला बराबर कटिंग कर लेंगे, और इसको हम लमसम 2 इंच 2 या 2.5 इंच ज़्यादा धबला रख लेंगे इस प्रकार से। अब इसी में हम ये सिलाई लगाएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे हम। अब ये हमारी पैंट की पेस्टिंग हो चुकी है। इसी प्रकार से आप पैंट की पेस्टिंग कर सकते हैं, और हमने आपको खर्चे सहित बताया हुआ है। इसके बाद में हम आपको सिलाई के बारे में अब बताएंगे। हम अगले वीडियो में आपको सिलाई लेकर के आएंगे। इसी पैंट की हम आपको बताएंगे किस प्रकार से सिलाई करना है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।